अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको 2.1 प्रश्न संख्या 1, 4 और 5 बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी जो है आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे 2 और 3 का। आप देखेंगे 1 का 1 नंबर प्रश्न आपको दिया है x² - 2x - 8। तो शून्य के लिए इसका वैल्यू किसके लिए बराबर कर देते हैं हम लोग, तो 0 के बराबर। शून्य के लिए आप समझने का प्रयास करोगे। अगर आपको गुणनखंड आता है तो इसके शून्य को 0 के बराबर करने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो गुणनखंड तो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए था 9th क्लास में। चलिए नहीं आता है आपको कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसको बराबर 0 कर देते हैं। फैक्टर जब निकालते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हैं। तो 8 और x² में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x² आ जाएगा। और जब 8x² आ जाएगा तो पहला का -8x² आ जाएगा। बीच वाले टर्म को अब इस तरह से लिखते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म प्राप्त हो और गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा किए थे वो प्राप्त हो। तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो x² माइनस, इसको पहले लिख देते हैं 4x + 2x। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा -2x, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8x²। x कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा x - 4 प्लस 2 कॉमन करेंगे कितना बचेगा x - 4 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, तो x - 4 कॉमन है। यहाँ पे कितना कॉमन है, तो x + 2 कॉमन है बराबर 0। इनको बारी बारी से हम लोग 0 करते हैं। तो यदि x - 4 बराबर 0, x 4 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, पुनः इसको करेंगे एक बार 0 तो x + 2 बराबर 0। x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर x बराबर 4 और एगो -2 आ जाएगा। 2 गो आंसर आपको हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बस यहीं तक हल करने के लिए पूछेगा। संबंधों और शून्यकों के संबंधों में संबंध स्थापित करने के लिए नहीं कहेगा। अब चलिए हम शून्यकों के शून्यकों के संबंध की सत्यता को जांचते हैं। सत्यता की जांच को हम लोग करते हैं। आप पहले इस बहुपद को लिखोगे। बहुपद क्या है आप देखेंगे, बहुपद है x² - 2x - 8। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुपद x² - 2x - 8 है। जो x² के बगल में रहता है उसको a बोलते हैं, जो x के बगल में रहता है उसको b बोलते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। x² के बगल में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। b किसको बोलेंगे, तो x के बगल में जो रहेगा उसको b बोलेंगे। तो x के बगल में -2 है, -2 लिख देंगे। और c के स्थान पर क्या लिखेंगे 8। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा कितना होता है a। अब इसमें LHS पर हम लोग ध्यान देंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4 अब प्लस -2, तो 4 में से प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा 2। RHS की अगर हम बात करें तो RHS बराबर आप लिख सकते हो, RHS में आपको दिया है -b बटा a। -b मतलब -b का मान कितना है आप देख सकते हो -2, और a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1, माइनस प्लस 2 बटा 1, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। चलिए पहला संबंध तो आसानी से ये पास कर गया। अब दूसरे संबंध की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। इसमें भी LHS देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के स्थान पर कितना है आपको a है और बीटा अल्फा के स्थान पर यहाँ पे हमने अल्फा का मान कितना माना है, तो अल्फा का मान हम आपको इसमें अल्फा का मान दर्शा नहीं पाए हैं। तो आप देखोगे इसका जो 4 वैल्यू आप समझ नहीं पाओगे कि कितने अल्फा को मैंने कैसे मान लिया। तो अल्फा जो होगा फर्स्ट जो आपको मूल आता है उसको अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये नहीं है कि आप इसी को अल्फा मानोगे, किसी एक को अल्फा मान सकते हो। अब यहाँ पे अल्फा का मैंने कितना रखा है मान 4 और बीटा का मान कितना रख दिया -2। एक बार फिर आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये आया यहाँ से जो x का वैल्यू 2 को प्राप्त हुआ था, एगो को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुणे -2, माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा। अब RHS की बात मैं करूंगा तो RHS में क्या लिख सकते हो c/a, यानी 8 बाई कितना लिख सकते हैं a। तो यहाँ पे आपको यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। तो 8 में -8 और 1 यहाँ पे कर देंगे तो -8। देखेंगे दोनों बराबर आ गया, यानी LHS बराबर क्या कर सकते हैं
RHS। जिस तरह से आपने पहले प्रश्न को हल किया उसी तरह से आप 2 हल करेंगे और 3 हल करेंगे। मैं 4 आपको बता दे रहा हूं। 4 आप ध्यान देंगे। 4 क्या है तो 4u² प्लस 8u है। अब शून्य के लिए इसका वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं तो 0 के बराबर। तो शून्य के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4u², 8u बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u कॉमन कर लेते हैं। तो 4u बराबर u अगर कॉमन करते हैं तो u² प्लस कितना u प्लस कितना बचेगा 4 दूना के 8, 2 बच जाएगा बराबर 0। अब बारी बारी से इसको 0 करते हैं। यदि 4u बराबर 0, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 0/4, ये क्या आ जाएगा 0। यदि पुनः इसको हम लोग किसके बराबर कर देते हैं पुनः u प्लस 2 बराबर 0, 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो u का मान एगो 0 हो जाएगा -2 होगा। अब इस तरह से आप संबंध को सत्यापित कर सकते हैं। तो a b c की बात आएगी तो आप a का मान 4 रखोगे, b का मान 8 रखोगे, c इसमें अचर संख्या है नहीं, इसका मतलब आपको 0 रखना है। फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके उसके संबंध की सत्यापकता करेंगे। इसमें अल्फा का मान 0 हो जाएगा और बीटा का मान -2 हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, उसको भी मैं बता दूं आपको। इसके नीचे आपको काम करना है, ये नहीं कि सत्यता की जांच करनी है तो इसको आप देख लोगे। t² - 15 है तो शून्य के लिए इसका वैल्यू किसके बराबर करेंगे तो शून्य के लिए इसका वैल्यू हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। यानी t² - 15 बराबर g। t इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो t² 15 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, t इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो प्लस माइनस √15। यानी एक बार इसका वैल्यू हम लोग 15 में लिख देते हैं और एक बार -√, क्या होगा 15। अब इसकी संबंध की सत्यता की आप जांच करोगे, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। और संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे तो a b c निकालेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा 1b, इसमें t टर्म नहीं है तो b का मान 0 हो जाएगा और c का मान -15। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, उसको जांच करेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a LHS दोनों का देखेंगे, अगर बराबर आ जाता है तो ये संबंध की पुष्टि करता है, बराबर नहीं आता है तो पुष्टि नहीं करता। इस प्रकार आप 1 नंबर प्रश्न को आसानी से बना सकते हो।